अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रोडवेज प्रशासन की ओर से विभिन्न मार्गों पर 25 से भी ज्यादा अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया। परीक्षार्थियों ने फ्री यात्रा की सुविधा का फायदा लिया। अजमेर एवं अजमेरू आगार के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थियों की भारी भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए बसों की पहले से ही अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर ली। जयपुर, डीडवाना, कुचामन, नागौर रूट पर 25 अतिरिक्त बसें लगाई गई। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड पर व्यवस्थाएं संभालने के लिए 10 अतिरिक्त कार्मिकों को भी नियुक्त किया गया, जो बसों के आते ही सवारियां भरकर रवाना कराते रहे। बस पर भारी भीड़ एवं गंतव्य स्थान पर पहुंचने की जल्दी के कारण कई युवक मना करने की हिदायत देने के बावजूद जान जोखिम में डालकर खिड़कियों से बसों में चढ़ रहे थे। परीक्षार्थी बस रुकने और यात्रियों के उतरने से पहले ही गेट पर लटकते हुए चढ़ते रहे। युवकों को बसों की छतों पर यात्रा नहीं करने दी गई। देर शाम तक परीक्षार्थियों की बस स्टैंड पर भीड़ रही और परीक्षा देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से गंतव्य के लिए रवाना हुए। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे वोट चोर, गद्दी चोर, हस्ताक्षर अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत वरिष्ठ नेता शामिल होने के लिए पहुंचे। बैठक में जिला प्रभारियों, जिलाध्यक्षों एवं अभियान प्रभारियों को बुलाया। पीसीसी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष नेता टीकाराम जूली ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर भाजपा की राज्य सरकारें अलग अलग कानून बना रही हैं, तो केंद्र सरकार को भी अपने स्तर पर कानून बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस की ओर से लोकतांत्रिक और वैधानिक साधनों का प्रयोग करने का आश्वासन दिया और कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण आंदोलन तथा व्यापक जनसमर्थन जुटाकर विरोध दर्ज कराएगी। पत्रकारों के सवालों पर जूली ने स्थानीय नेताओं को सक्रिय रहने तथा राज्य स्तरीय रणनीति तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आगामी कार्यक्रमों में नए प्रस्ताव और कानूनी कदम उठाने की रूपरेखा शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी। जरूरी नहीं है कि सारी बातें यूट्यूब पर हो। क्या हम सदन में घूमते फिरते सब यूट्यूब पर होता है क्या? नहीं होता। क्या हम जो सदन के अलग कमरे होते किसी मिलने जाते हैं वो यूट्यूब पर होता है क्या? नहीं होता। क्या इन्होंने कांग्रेस ने जो लगा रखे हैं कैमरे इनके ऑफिस में वो यूट्यूब पे है क्या? क्या इनके नालोबी में जो कैमरे लगे हैं वो यूट्यूब पर है क्या? दिलावर जी, आपने कहा कि अश्लील कांड जातीय कांड हुआ या तंदूर कांड हुआ, तो बीजेपी क्या स्टैंड करती है? बीजेपी क्या करे? किसमें? वो कोर्ट ने निर्णय किए हैं भाई, मैं क्या करूंगा? कोर्ट ने निर्णय किए हैं, सजा दी है। देखो ये लोकसभा में भी लगे हैं, विधानसभा में भी लगे हैं, कांग्रेस के कार्यालय में लगे हैं, हाँ पक्ष लोभी में भी लगे हैं, ना पक्ष लोभी में लगे हैं। अब इसका अर्थ समझ जाए कि लगे रहने चाहिए कि नहीं लगे रहने चाहिए। वो हाल ही में जो कैमरे लगे उनका विरोध कर रहे हैं। कैमरे तो पहले से भी है। नहीं वो मैं जो ये कैमरे लगे हैं अभी उसकी बात कर रहा हूं। इस प्रकार कैमरे लगे हैं पहले। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ ने भारत पाकिस्तान मैच का विरोध करते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा और शहीदों का सम्मान किसी भी खेल या आर्थिक लाभ से कहीं बड़ा है। बीसीसीआई और केंद्र सरकार को यह मैच निरस्त करने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सभी को ये ज्ञात है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकवाद, घुसपैठ और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। ऐसे समय में भारत पाकिस्तान के बीच खेल मुकाबले आयोजित करना शहीदों और देशवासियों की भावनाओं का अपमान है। हम यह मानते हैं कि खेल का उद्देश्य भाईचारा और सौहार्द बढ़ाना है, परंतु जब तक पाकिस्तान अपनी नीतियों और आतंकवाद को समर्थन देने वाले रवैये में बदलाव नहीं करता, तब तक भारत को किसी भी प्रकार के खेल, सांस्कृतिक या राजनयिक संबंधों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। हमारी स्पष्ट मांग है कि बीसीसीआई और केंद्र की भाजपा सरकार इस मैच को रद्द करे तथा पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। राष्ट्र की सुरक्षा और शहीदों का सम्मान किसी भी खेल या आर्थिक लाभ से कहीं बड़ा है। हम पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के समर्थन की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे हालात में भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार का क्रिकेट मैच खेलना शहीदों और देशभक्त नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं,
ऐसे में खेल संबंध रखना शहीदों का अपमान है। ये केवल क्रिकेट का खेल नहीं, बल्कि राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। खेल और आतंक एक साथ नहीं चल सकते, ये स्पष्ट संदेश देना जरूरी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।